हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित अबाउट 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जिसमें ये 30 क्वेश्चंस है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, पढ़ते रहें और ये वीडियो यूपी टेट, एस टेट, एनी अदर टेट के एस टेट कोई भी टेट एग्ज़ाम है उसके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। तो फ्रेंड्स, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्धि का एकल घटक एकल अव्यय सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, अल्फ्रेड बिने, फ्रीमैन ने। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, बुद्धि के संदर्भ में एकल घटक का सिद्धांत यानी एक अव्यय सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार, तनाव मुक्त, इनमें से दोनों, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति वे होते हैं जो जल्दी से लोगों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति सामाजिकता में यानी सामाजिकता से पूर्ण एवं उनका व्यवहार मित्रवत रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार अतिमानव वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार सुपरस्टार अतिमानव वह होता है जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा चयन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि द्वारा साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया? 1912, 1922 में, 1948 में, 1910 में। करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्ष 1910 ईस्वी में जुंग ने व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए साहचर्य परीक्षण विधि का निर्माण किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं भावनात्मक अंतर, भौतिक अंतर, मानसिक अंतर, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों, बालों का रंग, विविधता तथा विचलन को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यानी आँख, रंग, विविधता, तो विचलन को भौतिक अंतर की संज्ञा दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इनमें किससे घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा? परिवार की खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति, स्कूल विद्यालय की शोचनीय शैक्षिक माहौल,
परिवार का पेशा, परिवार की सोचनी, भावनात्मक वातावरण। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण मुख्यतः सामाजिक आर्थिक स्थिति, भावनात्मक वातावरण, स्कूल का वातावरण है। तो इन सब के उन्नयन से शैक्षणिक स्तर ऊपर उठता है और परिवार का पेशा बालक के शैक्षणिक स्तर को प्रभाव नहीं, शैक्षणिक स्तर यानी बालक के शैक्षणिक स्तर पर प्रभाव नहीं डालता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवार का पेशा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। समान आयु वर्ग के से संबद्ध अन्य सहपाठियों में से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी त्रुटि दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चों को कहते हैं प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, अपवादी बालक और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वह बालक जो समानता अपने आयु वर्ग के बालकों की बुद्धि लब्धि से कम बुद्धि लब्धि रखता है तथा तुलनात्मक रूप से कमी यानी त्रुटि प्रदर्शित करता है, तो ऐसे बालक पिछड़े बालक कहे जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किसने यह कहा कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है? स्पीयरमैन, बार्टलेट, स्किनर, लेनिन। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड स्किनर के अनुसार सृजनात्मकता मानव मस्तिष्क के द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन करके अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्किनर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आईपीसी का पूरा अर्थ है भारतीय डाक संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय जन अदालत, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी भारतीय दंड संहिता। क्या होगा करेक्ट आंसर? भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पैनल कोड। क्या हो जाएगा? इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड, PANAL। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? माता पिता, वातावरण, परिवेश, विद्यालय का वातावरण, समाज। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माता पिता। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बालक का प्रारंभिक विकास बालक के माता पिता का प्रभाव पड़ यानी उसके बालक के विकास पर माता पिता का प्रभाव होता है, इसलिए माता पिता बालक के प्रथम शिक्षक माने जाते हैं। ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके आनुवंशिकी नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है? समानता, विभेद, अवनति, कीटाणु के जनद्रव्य सिद्धांत द्वारा। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी विभेद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है और इसे आनुवंशिकता के विभेद नियम से स्पष्ट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से
कौन एक कारगर उपाय है? सजा द्वारा, प्रशंसा द्वारा, आलोचना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सकारात्मक अभिप्रेरणा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो सबसे यानी सकारात्मक जो प्रेरणा है सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अतः प्रशंसा करके किसी जिज्ञासु बालक को प्रेरित किया जा सकता है और यही सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशंसा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? परस्पर सम्मान की भावना, सहयोग एवं सामंजस्य, सामाजिक गुण, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, खेल कूद के जरिए बालकों में शारीरिक विकास के साथ साथ सहयोग एवं सामंजस्य की क्षमता का विकास होता है। परिणाम स्वरूप बालक में सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो इसका करेक्ट यानी सामाजिक गुण विकसित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी परस्पर सम्मान की भावना, सहयोग एवं सामंजस्य और सामाजिक गुण, तो ये तीनों संभव है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, इनमें से सभी, इनमें सभी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बुद्धिमान माता पिता अभिभावक के बच्चे संतानों यानी संतानें सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? हाँ, नहीं, मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता, यह ईश्वर पर निर्भर है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज रहें, ये कोई अनिवार्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबद्ध हैं, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबद्ध हैं, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा खाली स्थान, साफ सफाई में जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं, उन्हें शांतमय परिस्थिति मिलती है, उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, निर्धन परिवार के वे बच्चे जो छोटे परिवार से संबद्ध होते हैं, वे अपना विकास और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, यानी विकास जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बेहतर वातावरण एवं परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों के सामाजिकरण करने की दो विधियों में एक स्नेहपरक सजा एवं खाली स्थान, द्वितीय मनोवैज्ञानिक सजा सम्मिलित है, उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित है, सामाजिक सजा शामिल है, अस्थायी सजा शामिल है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, बच्चों के सामाजिकरण करने की दो विधियों में प्रथम स्नेह परक सजा, दूसरी उद्देश्य परक सजा शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उद्देश्य परक सजा सम्मिलित है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है। एक मूल पैतृक भाषाज निवासी की भांति प्रभाव प्राप्त कर सकता है, धीमा सुस्त प्रशिक्षु बन सकता है, या एक वयस्क वक्ता बन सकता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
जीवन की शुरुआती यानी शुरुआत अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा यानी किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो बच्चा मूल भाषाई निवासी की भांति प्रवीणता प्राप्त कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक मूल पैतृक भाषाई निवासी की भांति वह प्रवाह प्राप्त कर सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 1 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर प्रतिशत में बढ़ता है लगभग खाली स्थान 50 से 1000 तक, 2 से 10 तक, 20 से 50 तक और 50 से 5 तक। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य किसी बच्चे की भाषा का शब्दकोश भंडार कितना होता है? 100 होता है। यानी 2 से 3 वर्ष तक कितने? 2 से 3 वर्ष तक भाषा का शब्द भंडार 100 शब्द होता है और प्रतिवर्ष 2 से 10% शब्द बढ़ते रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 2 से 10 शब्द बढ़ते रहते हैं। 2 से 10% शब्द बढ़ते रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 220, 200 से 10 तक। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है बाल्य अवस्था में, किशोरावस्था में, शैशव काल में, यौवन अवस्था में। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स मानव या मनुष्य विकास की सबसे तीव्र गति किशोरावस्था में होती है। किसमें होती है? किशोरावस्था में। इस तीव्र गति के कारण बालक सामंजस्य स्थापित न कर पाने से तनाव में रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सीफेलोकॉडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है खाली स्थान सिर से पांव की ओर, निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती यानी दूरस्थ अंगों तक, पांव से सिर की ओर, दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर यानी सेफेलोकोडल सिद्धांत के अनुसार मानव की शरीर का विकास सिर से पांव की ओर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिर से पांव की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं किशोरावस्था, शैशव शिशु अवस्था, शैशवावस्था यानी शिशु, प्रसव पूर्व काल या वयस्कता। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को प्रसव पूर्व काल कहा जाता है और इसकी अवधि 280 दिन कितनी होती है? 280 दिन या 9 महीने, ठीक है, या 9 महीने 10 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसव पूर्व काल। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना यानी विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है कहलाता है संवेदी मोटर अवस्था, संचालन पूर्व अवस्था, साकार मूर्त अवस्था। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पियाजे ने मानव संज्ञानात्मक विकास को 4 स्तरों में बांटा है। प्रथम स्तर जिसे संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं या संवेदी मोटर अवस्था कहते हैं, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है और इससे बालक अपनी संवेदना
एवं गतिविधियों का इस्तेमाल करने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास किया? आइसेंक ने, अल्पोर्ट ने, हार्टमैन रोसा ने, जीन पियाजेट ने। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स रोसा स्याही धब्बा परीक्षण का आविष्कार हार्टमैन रोसा ने के द्वारा किया गया और यह परीक्षण व्यक्तित्व के मूल्यांकन की एक विधि है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हार्टमैन रोसा ने। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे, बिने, हार्वर्ड गार्डनर, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा किया गया था और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के विकास के लिए अनेक तत्व उत्तरदायी होते हैं, जैसे परिवेश और शिक्षा और यानी शिक्षा बुद्धि स्तर और सामाजिक और आनुवंशिकता तो ये तत्व उत्तरदायी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, हार्वर्ड गार्डनर, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जीन पियाजे। अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता को बुद्धि के साथ जोड़ने का प्रयास जीन पियाजे के द्वारा किया जाता है यानी किया गया है। वस्तुतः जीन पियाजे ने बुद्धि को एक ऐसी अनुकूलित अनुक्रिया के रूप में स्वीकार किया जिसमें जैविक परिपक्वता की वातावरण परिस्थितियों के साथ अंतरक्रिया होती है। जीन पियाजे ने बुद्धि के संबंध में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? व्यवहारिकता का सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो थॉर्नडाइक एक व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक थे और इनके सिद्धांत को अब यानी व्यवहारिक सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवहारिकता का सिद्धांत। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों से संदर्भित भाषा का घटक अव्यय कहलाता है? सीमेंटिक, व्याकरण, ध्वनि उच्चारण विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ध्वनि उच्चारण विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि की गति एवं उनकी संरचना के संदर्भ में भाषा का अध्ययन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ध्वनि उच्चारण विज्ञान। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शारीरिक सामान तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती? यौन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, मूत्र ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। यानी कौन सी पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है, इस प्रकार शरीर के समान आनुपातिक विकास को प्रभावित करती है?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किसी भी ग्रंथि के द्वारा इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, यह स्वनियंत्रित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ स्व नियंत्रित भी हो सकती है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है पूछ दिया जाए, तो याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो चाहे सीटेट हो, चाहे टेट हो या फिर सुपर टेट हो, सभी के लिए बेनिफिशियल होगी। कोई भी टेट हो, शिक्षा से संबंधित कोई भी टीचिंग भर्ती से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से कौन सी प्राकृतिक भावनात्मक विकास से संबद्ध नहीं है? भावनाओं की उत्पत्ति शारीरिक परिवर्तन के साथ शुरू होती है। भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। शुरुआत बाह्यकाल के दौरान भावनाओं का प्रचंड रूप नजर आता है। भावनाएं शारीरिक विकास से असंबद्ध होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। यानी भावनात्मक विकास मानव के जन्म से नहीं प्रारंभ होता। यह विकास मानव के सामाजिक परिवेश, लोगों के साथ संबंध स्थापित करने के पश्चात भावनात्मक विकास होता है। शारीरिक विकास का संबंध भावनात्मक विकास से नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है, यानी निर्भर होता है। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, उपरोक्त सभी पर। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यानी शिशु का सामाजिक विकास का निर्धारण उसका लोगों के साथ अंतःक्रिया तथा उसके पारिवारिक स्नेह द्वारा होता है। साथ ही लोगों की यानी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता भी शिशु के सामाजिक विकास पर अपना प्रभाव डालती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी ये सभी होंगे, यानी ए बी सी ये सभी होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर। शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है उपरोक्त सभी पर, उसकी अन्य सामाजिक प्रक्रिया पर, प्यार अपनत्व पर। तो इसे बता चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, फिर अगर एग्ज़ाम आ जाता है तो एकदम से आप नहीं पढ़ पाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि ये करें कि वो करें, तो ये कंप्लीट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इसलिए पढ़ते रहें, धीरे धीरे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो फ्रेंड्स, और इस चैनल पर आपको टोटल टीचिंग से संबंधित हम वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। तो वीडियो पर जाके, चैनल में जाके विजिट करके सारी वीडियो पढ़ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। केवल सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।